नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी की एक चैप्टर जैव प्रक्रम, इसके अंतर्गत जंतुओं में पोषण। इस वीडियो में हम अमीबा और पैरामीशियम, जो कि एक कोशिकीय जीव है, इनमें पोषण का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा जो है एक सरल एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार बदलते रहता है। इसके आकार के बदलने का कारण यह है कि जो इनके कुटपाद होते हैं यानी पादाप, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिस कारण से इसका आकार बदलता रहता है। अमीबा नदियों, तालाबों, मीठे पानी की झीलों, पोखरों, पानी के गड्ढों आदि में पाया जाता है। अमीबा अपने भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम या अन्य छोटे एक कोशिकीय जीवों को ग्रहण करता है। चित्र में आप अमीबा को देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एक कोशिकीय जीव होता है। इनके पादाप को चित्र में दिखाया गया है। इनके पादाप यानी कुटपाद के बनने बिगड़ने से इसका आकार बदलते रहता है। आइए अब जानते हैं अमीबा में पोषण के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। तो अमीबा में भोजन के पाचन के मुख्यतः 3 चरण हैं। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। तो अमीबा में इन 3 चरणों में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। अंतर्ग्रहण में अमीबा द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। पाचन में ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन होता है और बहिष्करण में अमीबा द्वारा जो अपचित भोजन होता है उनको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आइए अब अमीबा में पाचन को विस्तार से समझते हैं। अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसी कोई निश्चित रचना नहीं होती है, बल्कि यह शरीर के किसी भी स्थान से हो सकता है। जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है और ये कुटपाद बढ़ते हैं और भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ये कुटपाद के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से अमीबा में भोजन राजधानी का निर्माण होता है और इसी राजधानी में एंजाइमों का स्राव होता है और उस एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसके बाद पचित भोजन कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं और जो अपचा भोजन होता है वो शरीर के किसी भाग से अस्थायी छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। बगल के चित्र में अमीबा में होने वाले पाचन के विभिन्न चरणों को दिखाया गया है। आइए अब जानते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव है, किंतु इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार एक लगभग चप्पल की तरह होता है। पैरामीशियम भी एक मृदुजलीय प्राणी है। पैरामीशियम के चारों ओर बाल जैसी एक रचना होती है जिसे सिलिया कहते हैं। इसी सिलिया के सहायता से यह गति करता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान द्वारा होता है जिसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं, और पैरामीशियम में अपचित भोजन का निष्कासन भी एक निश्चित स्थान द्वारा होता है जिसे साइटोपाइज कहा जाता है। बगल के चित्र में पैरामीशियम को दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम पैरामीशियम में होने वाले पोषण को समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना अमीबा और पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मनुष्य में पोषण का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।